रसास्वाद कुशला सौनको प्रवीण। सूत जी महाराज कथा कहने जा ही रहे थे, आरंभ करने वाले थे। वंदना जैसे ही किया और वंदना करके जैसे कथा आरंभ करना चाह रहे थे, एकाएक सभा के मध्य में विराजमान सौनक जी उठ करके खड़े हुए। सौनक जी ने प्रश्न किया। सौनक जी कैसे, क्यों सौनक जी ही प्रश्न करते हैं? प्रक्षक सौनक जी ही है, इसलिए कि कथा मृत रसास्वाद कुशला, कथा मृत पान करने में सौनक जी बहुत कुशल है। एक बात मैं आपको बताऊं, वक्ता की कथा उसकी इच्छा पर नहीं होती। वक्ता की कथा श्रोता की इच्छा पर होती। श्रोता जैसे रहेंगे वक्ता उसी प्रकार से कथा करेगा। देवी भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, वृत्तासुर के प्रसंग में। व्यास जी ने स्वयं कहा है, श्रोता तथैक प्रवणः शृणोति वक्ता तदा प्रीति मना प्रवृत्ति। श्रोता का मन जिस प्रकार से कथा में लगता है, वक्ता उसी प्रकार से उनको कथा सुनाते हैं। तो आज सौनक जी उठ करके खड़े हुए, हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव भगवान। सूत जी ने कहा, महाराज क्या बात है सौनक जी, अभी तो मैं कथा आरंभ करने वाला था, आप उठ करके खड़े हो गए, क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो क्या? सौनक जी ने कहा कि गुरुदेव प्रश्न है कुछ। अच्छा, प्रश्न करना चाहते? बोले हाँ। तो बताइए कौन सा प्रश्न करना चाहते हो? सौनक जी ने कहा कि गुरुदेव, आज तक आपने कई पुराणों की कथा मुझको सुनाई। शिव महापुराण की कथा सुनाई, ब्रह्मवर्ती पुराण की कथा सुनाई, नारद पुराण की कथा सुनाई, देवी भागवत की कथा सुनाई, अन्य कई पुराणों की कथा आपने मुझको सुनाया है। लेकिन अब जो मेरी सुनने की इच्छा है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। सूत जी ने कहा, आप क्या सुनना चाहते हो बताओ? सौनक जी ने कहा, गुरुदेव ऐसी कथा आप मुझको सुनाइए कि जिस कथा के श्रवण करने से जीव का सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। जीव के अज्ञान को समाप्त करने के लिए, संसार के प्राणियों के अज्ञान को समाप्त करने के लिए जो करोड़ों सूर्य के समान हो, ऐसी कथा मुझे सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जो करोड़ों सूर्य के समान हो और मेरे कानों में जो रसायन का काम करे, ऐसी कथा मुझे आप सुनाइए। और गुरुदेव, जिस कथा के श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता हो, भक्ति की पुष्टि होती हो, ज्ञान की पुष्टि होती हो, वैराग्य का संवर्धन होता हो, ऐसी जो कथा है वो मुझे सुनाइए। और जिसके सुनने से जीव माया से मुक्त हो जाए, मोह से मुक्त हो जाए, और वैष्णव जन की जो ऐसी दिव्य कथा है, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि इस घोर कलयुग में मैंने देख लिया, इस घोरे करो प्रायो जीवस्यासुरतांगता। संसार के जितने भी प्राणी हैं इस कलयुग में सब आसुरी स्वभाव के हो गए। जीवस्यासुरतांगता, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। और आसुरी स्वभाव के होते हुए उनकी दशा क्या है? नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत हैं। ऐसे जो नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत जीव हैं, उनको दैवी संपत्ति, दैवी शक्ति संपन्न बनाने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ऐसी कथा मुझे सुनाइए। और फिर कहते हैं, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, पवित्रों में भी जो पवित्र हो,
और भगवान कृष्ण की प्राप्ति जिसके द्वारा हो जाए, ऐसी कथा आप मुझे सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदवदाधु। बड़ी मार्मिक बात सौनक जी ने कही। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो शाश्वत साधन, अर्थात जो अनादि काल से चला आ रहा, जो शाश्वत साधन है, ऐसी कथा को आप मुझे सुनाइए। क्योंकि संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो मणि के मिलने से स्वर्गीय सुख जीव प्राप्त कर सकता है, और गुरुदेव की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कृपा करके आप मुझे ऐसी कथा मुझे सुनाइए। जब ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी ने जब देखा कि आज मुझे अधिकारी श्रोता मिल गया है, आज मुझे उत्तम श्रोता मिला है, सौनक जी के प्रश्न को सुनकर सूत जी गदगद हो गए। सौनक जी का प्रश्न जो था वो केवल अपने लिए नहीं था, अपने मंगल की कामना से सौनक जी ने प्रश्न नहीं किया। सौनक का जो प्रश्न है वो संसार के मंगल की कामना के लिए सौनक जी ने प्रश्न किया। तो सूत जी प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा कि सौनक, तुम्हारे हृदय में जो भगवान के प्रति इतना प्रेम है, उस प्रेम को देख करके, उस प्रीति को देख करके जो संसार में सभी सिद्धांतों का जो निचोड़ है, सर्वशास्त्र सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, और जिस कथा के श्रवण मात्र से संसार का भय समाप्त हो जाता है, ऐसी कथा को मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। बोले जिस कथा के सुनने से भक्ति का संवर्धन हो, भगवान कृष्ण को संतोष दिला दे, ऐसी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और जब इस तरह से कथा आरंभ सूत जी ने जब किया तो सूत जी ने कहा, सौनक सुनिए। जब इस कथा को सुखदेव जी गंगा के तट पर परीक्षित जी को सुनाने के लिए गए, और जिस समय परीक्षित की सभा में सुखदेव जी प्रकट हुए, कथा आरंभ जैसे किया, मंगलाचरण ही किया था, तुरंत सब देवता वहां स्वर्ग से सब देवता आ गए। सबके सब देवता परीक्षित की सभा में पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये तो सब देवता आज मेरे पास आए हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। हाथ में अमृत का कुंभ लिए हुए देवता से पहुंचे तो सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी से निवेदन किया। महाराज बोले क्या? कहा मैंने सुना है कि परीक्षित को साफ हो गया है, आज के 7वें दिन परीक्षित को सर्प डस लेगा और परीक्षित मर जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा तो मैंने सुना कि परीक्षित को सर्प से भय है, मृत्यु से भय है, इसलिए अमृत लेकर के आया हूं अपने साथ। इस अमृत को आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। तो इनके अंदर जो मृत्यु का भय हो गया है, उस मृत्यु के भय से इनको मुक्ति मिल जाएगी, और मृत्यु का भय जब इनको इनके अंदर से चला जाएगा, इनकी मृत्यु नहीं होगी। बोले फिर कहा, इस अमृत के बदले आप मुझे कथामृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी मन में विचार करने, एक तरफ अमृत है, दूसरी तरफ कथामृत है, दोनों की आप तुलनात्मक समीक्षा किया। वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातौ विचार दैवम तदा देवा जहासा। बोले कहां पर ये श्रीमद् भागवत की कथा और कहां ये अमृत?
ये तो देवता इतने स्वार्थी हैं, इतने चतुर हैं कि कांच देकर के मणि खरीदने आए। श्रीमद् भागवत की कथा ये तो मणि है और अमृत कांच है। देवताओं को वापस कर दिया। अभक्तांश विज्ञाय ना ददौ ना कथामृतम, अभक्त समझ लिया देवताओं को और श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें नहीं सुनाई। सब देवताओं को वापस कर दिया और जब सब देवता वापस चले गए, सब ब्रह्म लोग जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, अरे ब्रह्मा जी, हम सब गए थे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, लेकिन सुखदेव जी ने मुझे कथा नहीं सुनाई। आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत की क्या ऐसी विशेषता है जो सुराणाम मत दुर्लभा, हम सबको नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ठहरो, 7 दिन में पहले ये देखो कि 7 दिन परीक्षित बैठकर कथा सुनते हैं, तो 7 दिन कथा सुनने का क्या फल है इसको पहले देखिए। और उस 7 दिन तक राजा परीक्षित ने बैठ करके कथा सुनी। जब 7वां दिन हुआ तो परीक्षित परम धाम को चले गए। राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धाता विस्मता। महाराज परीक्षित को जब मोक्ष की गति हुई तो धाता विस्मय, विधाता ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए और सत्यलोक में एक तराजू बनवाया। तराजू बनवाने के बाद एक पलड़े में 17 पुराण रख दिए, उपनिषद रख दिया, वेद रख दिया, गीता रख दिया एक तरफ, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत की पुस्तक रख दी। लेकिन जिधर भागवत की पुस्तक रखी थी, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्, वो पलड़ा एकदम नीचे को बैठा है। सब देवता विस्मय में पड़ गए। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है, ये कलयुग में भगवान का रूप है, भगवान का वांग्मय रूप है। जिस समय भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर गोलोक जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के जो भक्त थे, उन लोगों ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु आप तो इस धराधाम को छोड़कर गोलोक जा रहे हैं, और आपके जाने के बाद हम सब क्या करेंगे, किसका अवलंबन करेंगे, हमारी क्या दशा होगी, हमारे लिए भी तो कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्तों घबराइए नहीं, मैं जा तो रहा हूं, जा रहा हूं, फिर भी मैं आपके साथ ही रहूंगा। अपने सारे तेज को निकाल करके श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया। काम मेरी अनुपस्थिति में ये जो भागवत शास्त्र है, ये मेरा ही वांग्मय रूप समझ करके इसकी पूजा करना, इसका श्रवण करना, इसकी पूजा और श्रवण करने से, इसका मनन करने से आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये भागवत शास्त्र जो है कलयुग में भगवान का रूप है। इस तरह से जब सूत जी ने उनको, सौनक जी को बताया और कहा कि देखिए, जिस कथा के सुनने से प्राणी भवसागर से उस पार चला जाता है, और फिर कहा कि देखिए, यद्यपि नारद जी सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे, सनकादि ऋषियों ने नारद जी के ऊपर प्राचीन काल में दया करके इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को उन्हें सुनाया। यद्यपि ब्रह्म से संबंध रखने वाले देवर्षि नारद जी गोदोहन काल से अधिक एक स्थान पर एक गृहस्थ के घर नहीं रुकते थे। जैसे सूत जी ने कहा कि 7 दिनों तक बैठकर देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा एक स्थान पर बैठकर सुनी। सौनक जी ने कहा, गुरुदेव और तो सब कुछ विश्वास हो गए, लेकिन नारद बाबा एक स्थान पर 7 दिनों तक बैठे रहे, ये बात मुझे नहीं पची। जो व्यक्ति एक स्थान पर गोदोहन काल से अधिक ना रुका हो और 7 दिन तक वो कैसे बैठकर कथा सुनेगा?
ये कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी कहते हैं कि देखो सौनक जी, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य। इसके विषय में बहुत प्राचीन इतिहास है। जैसा कि मैंने अपने गुरुदेव के द्वारा सुना, बोले एकदा ही विशालायाम चत्वारि विषयो मला सत्संगार्थं समाजात ददृशुस्तत्र नारदम्। बोले एक बार विशालापुरी, विशालापुरी का नाम जानते हो किसको कहते हैं? विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम। एक बार विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम से चारों भाई सत्संग करने के लिए ऊपर से नीचे आ रहे। सत्संगार्थम समाजात ददृशुस्तत्र नारदम्। ऊपर से बद्रिकाश्रम के उत्तुंग शिखर से सत्संग करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे चारों भाई, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे चारों ऊपर से नीचे आ रहे हैं और इधर से पृथ्वी से देवर्षि नारद जी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नारद बाबा नीचे से ऊपर जा रहे हैं और सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऊपर से नीचे सत्संग करने आ रहे थे और रास्ते में दोनों मिल गए। चारों भाई सनकादि ऋषिगण और नारद बाबा रास्ते में मिल गए। ददृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी को देखे और जैसे देवर्षि नारद को चारों भाइयों ने देखा, नारद जी को देखते ही प्रश्न कर दिया, अरे देवर्षि नारद, कथम ब्राह्मण दीन मुखा। अरे ब्राह्मण, अरे देवर्षि, कथम, क्यों आपका मुखमंडल इतना उदासीन है? आपके मुख की तो सारी आभा समाप्त हुई हो गई, सारा तेज ही समाप्त हो गया। कुतः चिंता करो भगवान, आप इतना चिंतातुर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि त्वयितम गम्यते पुत्र। मैं देख रहा हूं बहुत जल्दी जल्दी आप कहीं ऊपर जा रहे थे, जल्दी जल्दी कहां पर जा रहे हो? त्वरितम गम्यते पुत्र, फिर कुतश्चागमनम तव, और यहाँ आपका आगमन किस लिए हुआ है ये मुझे बताइए। बोले आपको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे किसी व्यक्ति का जब धन चोरी में चला जाता है तो वह व्यक्ति एकदम शून्य हृदय हो जाता है। इदानीं शून्य चित्तोषि गत वित्तो यथा जना। जैसे किसी का धन चोरी करके लेकर चले जाएं, उस व्यक्ति की जैसी मनोदशा हो जाती है, उसी प्रकार से आपकी भी मनोदशा मुझे, आप भी उसी प्रकार से मुझे लग रहे हैं। तो अपने दुख का मुझे कारण बताइए। नारद जी ने कहा, महाराज, जिस प्रकार से आप पृथ्वी का भ्रमण करने जा रहे हैं ना, बद्रिकाश्रम से नीचे आए हैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, बोले इसी प्रकार से मैं भी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आया। और जब मैं पृथ्वी पर आया तो मैंने सबसे पहले तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्कर गया, प्रयाग गया और इसके बाद मैं काशी को गया, फिर गोदावरी को गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीबंधु, सेतुबंध, रामेश्वर इत्यादि तीर्थों का भ्रमण मैंने किया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इन सभी तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, फिर भी नाभस्यं कुत्रमिच्छरम मनः संतोषकारकम्। इन सभी तीर्थों का भ्रमण तो मैंने किया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। शनकादि ऋषियों ने पूछा, क्यों मन को शांति नहीं हुई? कहा, महाराज बताऊं? बोले बताओ। का कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधु।
कलयुग का जो मित्र है अधर्म, बोले उसने सारे धर्मों को डस लिया। धैर्यम बाधिताधुना, ये मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैंने पृथ्वी पर जाकर के देखा, सत्य कहीं रह नहीं गया। सत्यम नास्ति, बोले सत्य मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। तपः, और तपस्वी कोई नहीं रह गया। सत्यम नास्ति तपः, तपस्वी भी कोई नहीं है। शौचम, पवित्रता तो पूरे पृथ्वी से ही चली गई। ना किसी के अंदर दया है, ना कोई दानी है। मैंने देखा संसार के प्राणियों को कि उदरम हरियो जीवा बराका कूटभाषिणा, सब अपने उदर पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, उदर पूर्ति में लगे हैं, और सब कूटनीतिज्ञ हो गए, भाग्यहीन हो गए, आलसी हो गए। संतों की ऐसी दशा हो गई, पाखंड निर्दा संतो विरक्ता परिग्रह, सबके सब संत पाखंड परायण हो गए। लोग कन्या की बिक्री करने लगे, कन्या की बिक्री करते हैं। घरों में तरुणी स्त्रियों का साम्राज्य हो गया, साले सलाहकार हो गए। माता पिता से कोई शिक्षा नहीं लेता है, सबके घरों में साले सलाहकार हो गए, स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। कन्या की बिक्री होने लगी और आश्रमों पर यवनों का साम्राज्य हो गया। देवता यतनान्यत्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः, देवालय भी सब नष्ट हो गए। दुष्टों ने देवालय को नष्ट कर दिया। ना कोई सिद्ध है, ना योगी है, ना कोई सत कर्म करने वाला है। कलयुग रूपी दावानल ने सभी साधनों को भस्म कर दिया। अट्टसूला जन